अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 26 फरवरी है और मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट और दुनिया की 15 बड़ी और तहलका मचा देने वाली खबरों के साथ। जहां एक तरफ अमेरिका की ईरान को खुली चेतावनी ने जंग की आहट तेज कर दी है, वहीं तेल टैंकरों की हलचल है, हिजबुल्लाह की रेड लाइन है, जिनेवा की न्यूक्लियर बातचीत और वेस्ट बैंक से लेकर सूडान तक हालात सुलगते नजर आ रहे हैं। कहीं डिप्लोमेसी का खेल चल रहा है तो कहीं मिसाइल और मिलिट्री मूवमेंट ने पूरी दुनिया की नजरें मिडल ईस्ट पर टिकाई हुई हैं। नजरीन, ये तमाम बड़ी खबरें आपके सामने आपकी स्क्रीन पर होंगी। जहां पहली खबर देख सकते हैं, अमेरिका की ईरान को सख्त चेतावनी आई है। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के दरमियान तनातनी एक बार फिर तेज हो गई है। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने ईरान को वॉशिंगटन की मिलिट्री धमकियों की सीरियसली लेने की नसीहत दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस में अपने खिताब के दौरान दावा किया कि तेहरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका तक पहुंच सकते हैं, जबकि ईरान ने इल्जामात को बड़ी झूठ करार दिया है। जिनेवा में न्यूक्लियर बातचीत से पहले अमेरिका ने नए सेक्शंस भी लगा दिए हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि वो डिप्लोमेसी चाहते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मिलिट्री एक्शन का हक भी रखते हैं। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, अमेरिकी हमले की आहट, ईरान ने तेजी से तेल टैंकर भरना शुरू कर दिए। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अपने तेल टैंकरों को तेजी से भरना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 से 20 फरवरी के दरमियान खार्ग आइलैंड से करीब 20 मिलियन बैरल तेल लिया गया, आम दिनों से कई गुना ज्यादा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह कदम किसी संभावित अमेरिकी हमले से पहले इकोनॉमी को बचाने और तेल एक्सपोर्ट सुरक्षित करने की तैयारी हो सकती है। सैटेलाइट तस्वीरों में भी टैंकरों की तादाद अचानक बढ़ती दिखी है। सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एहतियात है या मिडल ईस्ट एक बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहा है? वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, हिजबुल्लाह रहेगा दूर मगर खामेनी पर वार हुआ तो रेड लाइन पार। दोस्तों, मिडल ईस्ट की सियासत में एक बड़ा बयान सामने आया है। हिजबुल्लाह के सीनियर ऑफिशियल ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान पर लिमिटेड स्ट्राइक करता है तो वो मिलिट्री पर दखल नहीं देगा, लेकिन अगर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी साहब को निशाना बनाया गया तो इसे रेड लाइन माना जाएगा और फिर जवाबी कदम उठाया जा सकता है। लेबनान सरकार को डर है कि अगर हालत बिगड़े तो इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान बड़ी जंग छिड़ सकती है। ऐसे में सवाल यही है, क्या यह सिर्फ डिटरेंस की पॉलिटिक्स है या रीजन एक नए चैन रिएक्शन की तरफ बढ़ रहा है? वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, जिनेवा में तीसरे दौर की बातचीत से कुछ उम्मीदें जगी हैं। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के दरमियान न्यूक्लियर बातचीत का तीसरा दौर अब जिनेवा में होने जा रहा है और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने कहा है कि इस बार अच्छे नतीजे की उम्मीद है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने भी अपनी टीम के साथ रवाना हो चुके हैं, जबकि अमेरिका की तरफ से खास दूत स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर मुलाकात करेंगे। उधर ट्रंप ने तेहरान को डील के लिए सीमित वक्त दिया है और साथ ही रीजन में मिलिट्री जमावड़ा भी बढ़ाया जा रहा है। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए, सूडान में अल-फाशिर में जुल्म की इंतहा। दोस्तों, सूडान के दारफुर इलाके में दिल दहला देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक पैरामिलिट्री ग्रुप रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने अल-फाशिर पर कब्जे के दौरान विकलांग लोगों को खास तौर पर निशाना बनाया। कई लोगों को कत्ल किया गया और बुरी तरह जुल्म ढाए गए। गवाहों का कहना है कि भागते हुए आम लोगों को भी नहीं बख्शा गया। संयुक्त राष्ट्र पहले ही इस हमले को जेनोसाइड जैसे निशान बता चुका है। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, क्यूबा के समुद्र में गोलियों की गूंज, फ्लोरिडा रजिस्टर्ड स्पीडबोट पर फायरिंग, 4 लोगों की मौत से बड़ा अमेरिका क्यूबा तनाव, क्योंकि जहाज अमेरिका का था। दोस्तों, क्यूबा और अमेरिका के दरमियान तनाव, बीच समंदर में बड़ा टकराव सामने आया।
क्यूबा का दावा है कि फ्लोरिडा में रजिस्टर्ड एक स्पीड बोट उसकी सरहदी पानी में दाखिल हुई और जब पेट्रोल यूनिट ने पहचान के लिए रोका तो नाव से फायरिंग शुरू हो गई। जबकि कार्रवाई में 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 6 के जख्मी होने की खबर है, जबकि क्यूबा का एक कमांडर भी घायल हुआ है। अमेरिका की तरफ से इस बयान पर शक जताया जा रहा है और अलग जांच शुरू कर दी गई है। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ समुद्री झड़प है या दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते टकराव की नई शुरुआत है? वहीं आप ये 7वीं खबर देखिए, पाकिस्तान एयर स्ट्राइक पर तालिबान का सख्त ऐलान, शर्मनाक हमला, अब मिलिट्री जवाब की तैयारी। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान की हालिया एयर स्ट्राइक पर मिलिट्री जवाब देने की चेतावनी दी है। तालिबान के जबीउल्लाह मुजाहिद का दावा है कि हमलों में आम नागरिक और बच्चों के स्कूल निशाना बने, जबकि पाकिस्तान कह रहा है कि उसने टीटीपी और आईएसआईएस से जुड़े लड़ाकों को टारगेट किया है। काबुल ने इन इल्जामात को खारिज करते हुए कहा कि अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। बढ़ते तनाव के बीच सरहदी रास्ते बंद हैं और दोनों मुल्कों के रिश्ते नाजुक मोड़ पर पहुंच गए हैं। और सवाल यही है कि जब जंग के साए लगातार बढ़ रहे हैं तो अमेरिका का पिट्ठू पाकिस्तान किस तरीके से अलग अलग तरीके से हमले करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आप अगली खबर देखिए, हेब्रोन इलाके के पास सुसिया गांव में एक बार फिर सेटलर हिंसा की खबर सामने आई है। वीडियो में नकाबपोश लोगों को फिलिस्तीनी गाड़ियों और टैंक्स को आग लगाते हुए देखा गया, जिसे स्थानीय लोग इजरायली सेटलर्स बता रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि ऐसे हमले अब लगभग रोज का हिस्सा बन चुके हैं। इजरायली फौज ने जांच शुरू करने की बात कही है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक 2023 के बाद से सैकड़ों फिलिस्तीनी अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, जिनेवा में तीसरे दौर से पहले ईरान ओमान की मुलाकात। दोस्तों, जिनेवा में होने वाली तीसरे दौर की बातचीत से पहले ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी से मुलाकात की है। इस मीटिंग में न्यूक्लियर फाइल और सेक्शन से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, क्योंकि अमेरिका के साथ गैर मुस्तकीम यानी इनडायरेक्ट बातचीत ओमानी वसातत से होने जा रही है। अराक्ची का कहना है कि एक इंसाफ पसंद समझौता मुमकिन है। अब सवाल यही है, क्या जिनेवा की ये नई दौर की डिप्लोमेसी जंग के खतरे को कम कर पाएगी? वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, अब्दुल मलिक अल हूती का सख्त लहजा। दोस्तों, यमन की अंसारुल्लाह तहरीक के लीडर अब्दुल मलिक अल हूती ने अपनी रमजान तकरीर में इजराइल पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि इलाके में जारी जंग और हालात बेहद संगीन है। उन्होंने कुछ अरब हुकूमतों की पॉलिसी और अमेरिका के साथ रिश्तों पर भी सवाल उठाए हैं और उम्मत से जिम्मेदारी के साथ हालात समझने की अपील की है। हूती का कहना है कि मौजूदा सियासी रुख पूरे रीजन के लिए अहम मोड़ बन सकता है। अब सवाल यह है, क्या ऐसे बयानों से मिडल ईस्ट में तनाव और बढ़ेगा या डिप्लोमेसी के लिए नई बहस शुरू हो जाएगी? वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, अमेरिका को नई शर्त। किम जोंग उन बोले, न्यूक्लियर ताकत मानो फिर मुमकिन है कोई समझौता डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर अमेरिका उनके मुल्क को न्यूक्लियर पावर के तौर पर तस्लीम कर ले और दुश्मनी वाली पॉलिसी छोड़ दे तो दोनों देशों के दरमियान समझौता मुमकिन हो सकता है। सरकारी मीडिया के मुताबिक किम का कहना है कि नॉर्थ कोरिया अब मुश्किल दौर से निकलकर उम्मीद और एतमाद के नए मरहले में दाखिल हो रहा है। अब सवाल यह है, क्या वॉशिंगटन इस नई शर्त को कबूल करेगा या कोरियन पेनिनसुला में तनाव यूं ही बरकरार रहेगा? वहीं आप ये 12वीं खबर देखिए, मादुरो केस में नया विवाद। दोस्तों, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के वकील बैरी पोलाक ने अमेरिका पर इल्जाम लगाया कि वॉशिंगटन मादुरो की लीगल टीम के खर्च देने से वेनेजुएला सरकार को रोक रहा है। वकील का कहना है कि वेनेजुएला के कानून के मुताबिक बड़े ओहदेदारों के डिफेंस का खर्च हुकूमत उठाती है। फिलहाल मादुरो के खिलाफ न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में केस चल रहा है, जबकि इस पूरे मामले पर दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी तनाव और बढ़ता दिख रहा है।
सवाल यह है, क्या यह सिर्फ कानूनी जंग है या इसके पीछे बड़ी जियोपॉलिटिक्स छुपी हुई है? वहीं यहां पे 13वीं खबर देखिए, वेनेजुएला में बड़ा सियासी बदलाव। अटॉर्नी जनरल तारिक विलियम साहब ने दिया इस्तीफा। दोस्तों, वेनेजुएला की सियासत में बड़ा फेरबदल हुआ है। अटॉर्नी जनरल तारिक विलियम साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफा देकर डिफेंडर ऑफ द पीपल यानी इंसानी हुकूक की निगरानी करने वाले अहम पद की जिम्मेदारी संभाल ली है। नेशनल असेंबली ने फिलहाल लारी डिफोई और एक्टिंग अटॉर्नी जनरल बनाया है। यह बदलाव ऐसे वक्त में हुआ है जब मुल्क पहले से ही सियासी और अंतर्राष्ट्रीय तनाव के दौर से गुजर रहा है। वहीं यहां पे 14वीं खबर देखिए, अमेरिका के अंदर ही जंग को लेकर गहरी तकरार। दोस्तों, ईरान पर संभावित अमेरिकी हमलों की बातें तेज हैं, लेकिन वॉशिंगटन के अंदर ही इस फैसले को लेकर बड़ा इख्तलाफ सामने आ रहा है। ट्रंप के कुछ करीबी सलाहकार डिप्लोमेसी को मौका देने की बात कर रहे हैं, जबकि कुछ सियासी हल्के मिलिट्री एक्शन के हक में हैं। अमेरिकी फौजी लीडरशिप को लंबी जंग का खतरा दिख रहा है और अवाम भी बड़ा हिस्सा हमले के खिलाफ है, खासकर मिड टर्म चुनाव से पहले। ऐसे में सवाल यह है, क्या ट्रंप जंग का रास्ता चुनेंगे या सियासी दबाव उन्हें बातचीत की तरफ मोड़ देगा? वहीं आप आखिरी और 15वीं खबर देखिए, कुवैत और गल्फ फोर्सेस की ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल। दोस्तों, खाड़ी इलाके में बढ़ती तनातनी के दरमियान कुवैत की आर्म्ड फोर्सेस और गल्फ पेनिसुला शील्ड फोर्सेस ने ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी है। इन मशकों को इलाके की सिक्योरिटी मजबूत करने और किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने की तैयारी माना जा रहा है, खासकर इराक के साथ बढ़ते तनाव के बीच। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह ड्रिल सिर्फ ट्रेनिंग नहीं बल्कि एक सियासी मैसेज के तौर पर भी सामने आ रही है। नाज़रीन, ये थी मिडिल ईस्ट की आज की 15 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको खबर कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, सलामत रहिए। शुक्रिया।